नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य शिक्षक पर। और आज थोड़ा स्वास्थ्य गिरा हुआ है तो थोड़ी हटखेलियाँ नहीं होंगी, वो मूवमेंट नहीं दिखाई देगा क्योंकि कल रात से मुझे फीवर है, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे इधर खींच के ले आया है। और मैं कल आपसे वादा भी करके गया था कि मैं कल एक पेपर और लूँगा बच्चों का, जिससे इन लोगों को वर्ग थोड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाए। कैमरामैन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एक बार दिखाएंगे। ये वे बच्चे हैं जो बाबा धर्म सिंह कोचिंग पर अपना घर बार छोड़ करके अपना और अपने परिवार का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए दिन रात संघर्ष में लगे हुए हैं। ये वे बच्चे हैं जिनके गांव शहर बस्ती से इनके बड़े भाई छोटे बहन भाई एक बार में एग्जाम फिनिश करके अपने मुकाम पर पहुंचे हैं और इन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया है। इसमें कई सारे बहन भाई हैं जिनके भाई बहन यहाँ से पढ़ के गए हैं और उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इधर भूमि का भाई है, भूमि को दिखाएं। भूमि, तुम्हारे भाई इधर ही से सक्सेस हो गए थे? हाँ। एक ही घर में से भी एक ही हुए ना? हाँ। उन्होंने दिया था पेपर? बहन भी गई है, एक सिस्टर एक ब्रदर। भूमि, आपके परिवार में से भी कोई नवोदय में है? इससे पहले कोई नहीं है? अच्छा, आपके परिवार में से कोई है? कौन? चाचा जी है। और भी किसी परिवार से? बेटा, आपके परिवार से अभी नहीं कोई है? सफल हुए दीदी, बहुत बढ़िया। और भाई इधर कैमरा घुमाओ, ढेर सारे बच्चे हैं, हाथ खड़ा करें। ये वे लोग हैं जिन लोगों के घर में से नवोदय विद्या ज्ञान आज से के लिए, उधर देखो बगल में बैठी है पीछे मर्दे की हमारी, क्या नाम है, गौरी, प्रिया के भाई ने लास्ट ईयर 10 एग्जाम दिया था और सफल है। सौर्य के पापा भी थे, है ना? सौर्य के पापा भी नवोदय से है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप लोग भी अपने मंजिल को हासिल करेंगे। ओके ओके, सो डू द हार्ड वर्क। आइए अधिक समय लेते हुए चलते हैं और आज की एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। और कल कमेंट में मैंने एक क्वेश्चन छोड़े थे और आज मैं फिर कमेंट में एक क्वेश्चन छोड़ूंगा जो आप लोगों को करना है। और कल हमारे बच्चों का स्कोर्स कॉपी का बहुत ही बेटर था, अच्छे मार्क्स थे, कई बच्चों के तो फुल आउट ऑफ फुल थे और किसी का एक तो किसी के गलत, 2 गलत थे, यही था ना? यस सर। तो चलिए, आज की हेडिंग कहती है हमसे निम्नलिखित वाक्यों से ट्रांजिटिव वर्ब तथा उनके ऑब्जेक्ट छांटकर अलग कीजिए। अगर हमें अपना टाइटल समझना है तो उसे दोबारा पढ़ना होगा। निम्नलिखित वाक्यों से ट्रांजिटिव वर्ब तथा उनके ऑब्जेक्ट छांटकर अलग कीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब? जिनमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी? जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो चलिए, मैं क्या और किसको लगाऊंगा, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। yes, तो मेरा पहला प्रश्न है, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। उसने किसकी सहायता की? मेरी। तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब बताएं। ट्रांजिटिव वर्ब बताएं। हेल्प्ड क्या है? हेल्प्ड। इसका ऑब्जेक्ट बताएं। मी। बहुत बढ़िया। आई ब्रोक अ स्लेट, मैंने एक स्लेट तोड़ दी। स्लेट जिस पर पढ़ने का कार्यकाल होता है, छोटी सी होती है पट्टी की तरह। तो आई माने मैंने, ब्रोक माने तोड़ दी, अ स्लेट मैंने क्या तोड़ दी? स्लेट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आई। और इसमें ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ब्रोक। शाबाश, ब्रोक, BROKE। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है अ स्लेट। दोनों के दोनों किसके सही है? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। योर ब्रदर स्टोल माई पर्स, तुम्हारे भाई ने मेरा पर्स चुरा लिया। मेरा पर्स किसने चुरा लिया? तुम्हारे भाई ने। तो इसमें मुझे ट्रांजिटिव वर्ब बताइए। स्टोल, स्टोल माने चुरा लिया, स्टोल भी चुरा लिया। और ऑब्जेक्ट बताइए क्या चुराया है? मेरा बटवा, मेरा बटवा रहेगा इसमें ऑब्जेक्ट। अरे बिटवा, बटवा रहेगा इसमें। अरे भगवा है, क्या रहेगा जी? बटवा। अरे बिटवा, बटवा रहेगा है।
बिहारी भाषा में बोले बिटुआ है, बिटवी है। चलिए, द बॉयज प्लेज हॉकी, लड़के द बॉयज प्ले करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर लड़के बहुत सारे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और एस नहीं लगाते, मिसप्रिंट हुआ है ये। द बॉयज प्ले हॉकी, लड़के हॉकी खेलते। लड़के क्या खेलते हैं? हॉकी। पर बता दीजिए। प्ले, PLA बाई। ऑब्जेक्ट बता दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया माय डियर। 4 सेंटेंस सबके सही? यस सर। गुड जॉब। आगे बढ़ते हैं। द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। बढ़ई एक चेयर माने कुर्सी बना रहा है। तो हम पूछेंगे बढ़ई क्या बना रहा है? कुर्सी। आराम से। अब मुझे इसमें ट्रांजिटिव वर्ब क्यों ले चलो? इज नहीं है, इज नहीं है। बिना इज के मेकिंग लगा दोगे आप? नो सर। बताइए, बिना इज के मेकिंग हो जाएगा? नो सर। भाई बना रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आपको इसको दर्शाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वाज लगा देंगे तो बना रहा क्या हो जाएगा? बना रहा। और बना रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा? तो इज मेकिंग पूरा का पूरा ट्रांजिटिव है। और अ चेयर क्या हो जाएगा इसका? ऑब्जेक्ट। अ चेयर। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। आगे चलेंगे। सी विल नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलेगी। वह झूठ नहीं बोलेगी। भैया वो क्या नहीं बोलेगी? झूठ। झूठ। तो इसका ट्रांजिटिव वर्ब बताइए। टेल। वैसे आप विल को भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? विल टेल। भैया ऑब्जेक्ट बताइए इसका। ऑनलाइन। गुड जॉब, शाबाश। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो इसका ट्रांजिटिव वर्ब बोलिए। टीचिंग। क्या होगा? टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। आपको। मैं बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 7 वाक्य पूरे भाई साहब। डियर, अगर आपको हमारे द्वारा समझाई हुई एक्सरसाइज समझ में आ रही है और अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो पर कमेंट करें और अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से एक पॉइंट लेकर के चलते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन, उसके पढ़ाने के तरीके, उसके काइंड्स, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को बड़े विस्तार के साथ और बड़ी नॉर्मल स्टाइल के साथ, ताकि बच्चों को उसे पढ़ने में समझने में देर न लगे। हम कोशिश करते हैं कि हमने जो डेफिनेशन बोर्ड पे नोट की है वो हमारे लिखते लिखते और 2 बार बोलते बोलते बच्चा फेस टू फेस उसे लर्न कर ले। क्या आपको परेशानी होती है? अगर मेरे इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती है, अगर आप लोग वीडियो को पूरा आराम से रोक रोक के देखते हैं और आप एक कॉपी लेके बैठते हैं, तो मेरा आपसे वादा है कि इंग्लिश में कोई ऐसा पॉइंट हार्ड नहीं बनेगा आपके लिए। जिस विषय को आपको देख के डर लगता है, जिसके चैप्टर पढ़ने से आपको डर लगता है, आप उसे बहुत आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक ऐसा बिंदु लेकर के आया जाता है कि हम एक भाषा को बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में आपके सामने पेश करते हैं। कोई तो ये बोलता है कि अंग्रेजी की एक टफ है, पढ़ नहीं जाती। आप हमारी क्लास में किसी बच्चे को खड़ा कर ले, हम तो सेंस भी इतने अच्छे तरीके से बताते हैं बच्चे को, ताकि उसे समझ में आ जाए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। एक एक अक्षर का अर्थ निकालना बच्चों को हम अपने बोर्ड पर ऐसे सिखाते हैं जैसे बच्चा अपने घर बैठ करके कोई भी हिंदी की किताब पढ़ रहा हो। तो आइए पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। 8वां सेंटेंस कहता है द बॉयज आर प्लेइंग कार्ड्स। द बॉयज माने लड़के, आर माने आर्म है, प्ले माने खेल रहे, कार्ड्स माने ये दुआ, ये पिया, ये चौका, ये ऐसे क्या होता है पत्तों में कैसे बोलते? दुखी, दुखी, तिखी है। हाँ, तो मेरा प्रश्न है लड़के क्या खेल रहे हैं? तो भैया इसका वर्ब बताएं। आर प्लेइंग। इसका ऑब्जेक्ट बताएं। कार्ड्स का मतलब क्या होता है? पत्ते कौन खेलते हैं? गैम्बलर, जुआरी जो घर को नाश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ। यू नेवर टेल अ लाई,
यू माने तुम, नेवर माने कभी नहीं, टेल माने बोलते हो, लाई माने झूठ, तुम क्या नहीं बोलते हो कभी? झूठ। तो भैया इसकी जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी वो क्या होगी? कैन। और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा बाबूजी? अलाई। बहुत बढ़िया डियर। अंतिम प्रश्न है, आपको बोलना ही नहीं है। आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न है वो जाएगा ऑडियंस के लिए। किसके लिए जाएगा? ऑडियंस। इसे हमारी ऑडियंस कमेंट करके बताएगी इसका आंसर क्या होगा। अगर हमारी ऑडियंस ने 1 से लेकर के 9 तक 1 to 9 ऑल सेंटेंस पढ़े हैं और इन्हें देखा है, इनका सेंस समझा है, तो वो बोलेंगे दे माने वे माने आर और ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे हैं। तो उन्हें इसमें बताना है ट्रांजिटिव और बताना है ऑब्जेक्ट। तो कमेंट करके बताएं कि दे आर ईटिंग फूड में कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा है इसका ऑब्जेक्ट। हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे और जो हमें उत्तर देगा हम उन्हें रिप्लाई करेंगे बहुत प्यार के साथ, लव यू बोल के रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई खत्म और अब करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज हमसे कह रही है निम्नलिखित वाक्यों से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटकर अलग अलग कीजिए। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है, बहुत मजेदार, चटपटी, गुड़ से मीठी और इमली से खट्टी। आइए शुरुआत करते हैं। सीधी सी बात है, अब हमें इसमें वर्ब से कोई मतलब नहीं रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ। योर मदर, तुम्हारी मम्मी गेव माने देती है, मी माने मुझे, एक गुड प्रेजेंट माने अच्छा उपहार। या तुम्हारी मम्मी ने मुझे एक अच्छा उपहार दिया, गेव माने दिया, गेव मीन्स आपकी मम्मी ने मुझे अच्छा उपहार दिया। कैमरामैन दिख रहा है क्या? योर मदर गेव मी अ गुड प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब उपहार। तुम्हारी मम्मी ने मुझे एक अच्छा उपहार दिया। तुम्हारी मम्मी ने किसको क्या दिया? एक गुड। अगर हम किसको बोलेंगे तो ये कैसा होगा? बोलिए। इनडायरेक्ट। और क्या दिया भाई? ये तो बता दो क्या दिया? एक गुड प्रेजेंट। क्या दिया? एक गुड प्रेजेंट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पहचाना? कोई बोल के बताएगा मुझे? क्योंकि ये सांस नहीं लेता। सर जी आपने तो बताई हमें कि जब हम किसी ट्रांजिटिव वर्ब में डबल ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जो ऑब्जेक्ट सांस लेगा प्रोनाउन के रूप में आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो भैया सांस नहीं लेगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमें मन ही मन में सोच लेना है कि डायरेक्ट को मतलब डेड। तो प्रेजेंट तो डेड है। डेड माने पापा नहीं, डेड माने मरा हुआ है। भाई रे भाई कैसी इत्तेफाक इंग्लिश बना दी है। कभी कभी तो मुझे भी सोच के हंसी सी आ जाती है मनी मन में, शास्त्री जी डेड, हाय डेड, आई जस्ट कमिंग, हाय है, ऐसे तो बोलते हैं। अब ये पापा को डेड बना दिया, जिंदा ही जिंदा है। कैसे कैसे शब्द बनाया अंग्रेजों ने, हरामजादों के पास में सब्जेक्ट ऐसी बना दी। कम से कम वर्ड तो छाट जाते बढ़िया सा है। बच्चों को नहीं पता मैटरनल अंकल माने मामा जी होता है, बच्चों को नहीं पता मैटरनल आंटी माने मामी जी होता है। बच्चा तो एक ही डंडा से हाँक दे, आंटी। मौसी आ रही है तो आंटी। नो मदर सिस्टर, मम्मी की बहन नहीं बोलते, आंटी। बुआ आ जाए आंटी, मौसी आ जाए आंटी, चाची आ जाए आंटी, ताई आ जाए आंटी, कोई आ जाए को अरे बाल्टी है पाई हिला रहे तो है। एक शब्द दे आंटी आंटी आंटी। इससे तुम्हारी हिंदी बढ़िया है? कितना सुंदर बोलते हैं, बुआ जी, मौसी जी, ताई जी, ताऊ जी, है। बताइए, कोई बात नहीं। बट अगर हमें ताऊ जी बोलना है तो ग्रेट अंकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो बड़े ताऊ जी हो गए, अंकल जी छोटे हो गए, और फादर जी अपने पापा हो गए। ठीक है ना? चलिए
आई रिपीट माई सेंटेंस, योर मदर गेव मी अ गुड प्रेजेंट। अगर मैं क्या बोलूंगा तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है, अगर मैं किसको बोलूंगा तो इनडायरेक्ट निकालना है। किसको में प्रोनाउन आएगा और इसमें कोई नाउन कंप्लीमेंट आएगा। ओके डियर? तो आइए, आई रोट अ लेटर टू हर। देखो अभी इनडायरेक्ट जो था वर्ब के साथ बना हुआ था, अभी इनडायरेक्ट मैंने डायरेक्ट के बाद डाल दिया, तो बीच में दो प्रेपोजिशन आते हैं। कल मैंने आपको बताया था, एक होता है टू, टू का मतलब होता है और फोर का मतलब होता है। किस किस को मालूम है? सबको मालूम है? तो देखो स्थान चेंज हुआ है तो टू लगाया है ना, तो इसमें को आएगा। भाषा सुन लो, आई रोट, आई माने मैंने, रोट माने लिखा, ए लेटर माने एक पत्र, टूअर माने उसको। मैंने उसको एक पत्र लिखा। मैंने किसको? तो हालेलुया कैसा हो जाएगा ये? और क्या लिखा? लेटर। किस ऑब्जेक्ट में जाएगा ये? पक्का ना? आप ये मत सोचना सर जी पहले ए लेटर आया तो आपने इनडायरेक्ट क्यों नहीं, डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा है इधर, और हदर आया तो उधर इनडायरेक्ट क्यों नहीं लिखा है। कहीं भी नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना? बस नाम सही हो। इनडायरेक्ट है तो सांस लेने वाला और डायरेक्ट है तो निर्जीव। ये इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस माय डियर, विल यू शो मी योर न्यू पेन। विल माने क्या, क्यों, क्या 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 क्या। अगर क्या क्या पहले आ जाए फ्यूचर में जाएगा। यू माने तुम, शो माने दिखाओगे, मी माने मुझे, योर माने अपना, न्यू माने नया, पेन माने पेन, गागीजे। क्या तुम मुझे अपना नया पेन दिखाओगे? क्या तुम मुझे, किसको, किसको? मुझको। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया इसमें? क्या? अपना नया, योर न्यू पेन। कैसा ऑब्जेक्ट रहा ये? ओके। आई सेल बाई ए बुक फॉर माई ब्रदर। आई माने मैं, सेल माने गागी के, बाई माने खरीदना, ए बुक माने किताब, फॉर हर ब्रदर। मैं अपने भाई के लिए एक बुक खरीदूंगा। मैं अपने भाई के लिए क्या खरीदूंगा? एक बुक। कैसा ऑब्जेक्ट है? किसके लिए? किसके लिए? माई ब्रदर। कैसा ऑब्जेक्ट रहेगा? पक्का ना? बात क्लियर? शी विल नॉट स्टील एनीथिंग। ठीक है, वो कुछ भी नहीं चुराएगी। एनीथिंग का मतलब कोई भी सामान, एनीथिंग का मतलब कोई सामान। सी माने वह, बिल गागी के, नॉट नहीं, स्टील माने चुराएगी, एनीथिंग माने कोई भी सामान। वह कोई भी सामान नहीं चुराएगी। वह क्या नहीं चुराएगी बताइए? कोई भी। तो इसमें केवल एक ही मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? एनीथिंग। कैसे ऑब्जेक्ट में जाएगा? कैसे में जाएगा? ये करता है और ये वर्ब है। इसका मतलब इसमें हमें क्या नहीं मिला? इसमें हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिला, केवल एक ऑब्जेक्ट मिला जो हुआ क्या? उसका नाम क्या है? एनी। आगे चलते हैं। माई फादर गेव मी ए बुक। मेरे पापा ने मुझको एक किताब दी। किसको दी भैया जी? मुझको। क्या दी भैया जी? एक किताब। एक किताब कौन सा ऑब्जेक्ट बन जाएगी? और मी कौन सी बन जाएगी? कोई परेशानी बाबूजी? सेंटेंस नंबर 5 तक किसी बच्चे को किसी वर्ड को भी लेके परेशानी है तो मुझसे बोले। क्लियर है? माई फादर छठवां भी हो गया ये आपका। सातवां है, आई परचेज्ड अ बैग फॉर माई सन। मैंने अपने बेटे के लिए एक बैग खरीदा। मैंने भैया क्या खरीदा? क्या खरीदा? किसके लिए खरीदा? माई सन कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? क्यों होगा? और ए बैग डायरेक्ट में क्यों आएगा? शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा पहचानते हैं आप। ही माने वह, आस्कर माने पूछा, मी उसने, आस्कर मी मुझसे एक क्वेश्चन, उसने मुझसे एक प्रश्न। उसने किससे पूछा?
क्या पूछा? क्वेश्चन कौन से ऑब्जेक्ट में जाएगा? और मी कौन से में आएगा? कोई परेशानी? शाबाश डियर, बहुत बढ़िया। माई सिस्टर रोट हिम ए लेटर, मेरी बहन ने उसे एक पत्र लिखा। मेरी बहन ने किसे पत्र लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? पत्र कौन से ऑब्जेक्ट में आएगा? और हिम किस में आएगा? कोई परेशानी? कितने वाक्य पूरे हो गए आपके? 9 वाक्य। अच्छे लगे? मुझे बड़ा बढ़िया लगा। देखते ही देखते पलक झपकते झपकते क्वेश्चन पढ़ते गए और सेंस निकलते गए। अब मेरा प्रश्न है, शास्त्री सर टॉट मी इंग्लिश, शास्त्री सर ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। कहाँ है शास्त्री सर जी? अच्छा, मैं ही हूँ। तो चलिए देर न करें, आपको भी इसमें से डबल ऑब्जेक्ट छांटने हैं और दोनों ऑब्जेक्टों को छांट करके, ऑडियंस से बात कर रहा हूं मैं, बच्चों से नहीं कर रहा हूं, आपको भी बताना है इसमें कौन सा वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा वर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं आपको अभी 2 क्वेश्चन पूछे, एक बार रिपीट करके और बता दूं। दे आर ईटिंग फूड, इस सेंटेंस में आपको ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट को अलग करके लिखना है। इसके लिए जो लोग अभी लास्ट में वीडियो को देखें वो प्लीज आगे जाकर के 1 से लेके 9 तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है टोटल देखें। अगर आपको ऑब्जेक्टों की जानकारी नहीं तो इससे पीछे वाली वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने आप लोगों को ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब के टोटल वर्डों को एक्सप्लेन करके दिया है। और नीचे जो एक्सरसाइज है इसमें जो मिल रहा है, शास्त्री सर टॉट मी इंग्लिश, इसमें डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिखने हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप हमें आंसर देते हैं तो आपको हम लोग रिप्लाई देंगे अपनी तरफ से। आपके प्यार की आवश्यकता है, हमें भी आवश्यकता है और हमारे इन बच्चों को भी आवश्यकता है। एक बार बच्चों को दिखाएं, ये भी बच्चे हैं जो ग्रुप में दिख रहे हैं आपको सामने, ये विद्या ज्ञान की तैयारी में लगे हैं। और जो बाकी बच्चे आप देख रहे हैं सामने, हाँ, ये चौड़ी छाती वीरों की आप देख रहे होंगे, ये सभी लोग हैं जो कि अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं। और इनके जो भी सिस्टर ब्रदर्स हैं वो यहीं से तैयारी करके आगे बढ़े हैं। अभी फिलहाल में बाबा धर्म सिंह पर एक अकेला छोटा सा बैच चलते हुए, और आने वाले समय में यही बैच 1, 2, 3 बैचों में तब्दील होते हैं। और इनका कोर्स मैंने बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया था और पार्ट ऑफ स्पीच में पहुंच गया है। कहाँ पर भैया? ये 12 पे आप लोग देख रहे होंगे। आए दिन नए नए टेस्ट हुए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इनको वर्ब पढ़ाया है। आप किसी बच्चे से कभी भी किसी भी ऑप्शन में वर्ब में कोई भी टाइपिंग चाहिए, लिंकिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, इंट्रांजिटिव चाहिए, कोई डबल ऑब्जेक्ट चाहिए, कंप्लीमेंट तीनों चाहिए, नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, एडवर्ब कंप्लीमेंट, पूरा आपको बता के चलेंगे। चाहे आरबीएस इंटर कॉलेज हो, चाहे बाबा धर्म सिंह हो, चाहे बीएस शास्त्री कोचिंग हो, हमारे बच्चे से आप कहीं से भी आके भी कुछ पूछते हैं। मॉर्निंग के सुबह के 6 बजे बैच से लेकर के रात के 8 बजे बैच तक भी हमारे यहाँ पर आपको बच्चों की बिल्कुल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल निडर तरीके से बताने के तरीके, कैमरा के सामने खड़े होकर के बोलने का तरीका, मुझे तो कम बोलना आता है, मेरे बच्चों को मुझसे भी ज़्यादा बोलना आता है। ठीक है ना? तो प्लीज़ कमेंट करें, आंसर दें। इसी के साथ में आज का समय खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम।